आज दोनों ट्राई किया है। हाँ आपको भी खाना है, थम लगा के पहले ही बता दिया कि मुझे भी खाना है। चलो फिर खाते हैं। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो प्रसाद पहले निकालती हूँ कल वाला। तो ये देखो जैसे ही प्रसाद रखती हूँ ना, मतलब निकालती हूँ पहले वैसे ही चिल्ला के मम्मा मांगती है, क्योंकि अब ऊपर हो गया तो खुद से निकाल नहीं पाती। तो मम्मा को जानती है जब पूजा करेगी ना तो प्रसाद ज़रूर निकालेगी। तो ये देखो कैसे खा रही है। मूंगफली भी चढ़ाया था, मूंगफली इसको नहीं दिया क्योंकि ये तोड़ के नहीं खा पाएगी। और अपने एक शूज़ पहनी है और एक शूज़ कैसे फैला के रखी है। इसको शूज़ ना इसको लगता है कि घूमने जाना होता है इसलिए पहनते हैं। तो ये ऑलरेडी पहन के रखती है ताकि उसको फील होता रहे ना कि मुझे घूमने जाना है, तो मुझे मम्मा को बोलना नहीं पड़ेगा। तो पहले से ही ऐसे ही पापा सुबह पहनते हैं, अथर पहनता है तो देखती रहती है, तो ये सब जानती है। अभी मैं बाल नहीं बनाई क्योंकि अभी जस्ट नहा के आई हूँ। मैं सोची पहले पूजा करूँगी उसके बाद सारे काम करूँगी। तो फिलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर लो जी, हमने थोड़ी सी कंघी भी कर ली है, बस कंघी बस किया है। एंड इधर सीरियल लगा हुआ है इधर, क्योंकि इसको अकेला फील ना हो इसलिए मैं टीवी ऑन करके रखती हूँ। मैं काम में लगी रहती हूँ तो मैं इससे बात नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से टीवी चालू कर देती हूँ तो उसको फील होता है कि कोई है घर में भरा भरा सा। मैं खुद भी पर्सनली जब ये सो जाती है और मतलब काम करती रहती हूँ ना, अकेला लगता है तो मैं टीवी ही ऑन करके रखती हूँ। वैसे मोबाइल देखती रहती हूँ जब मैं सोने जाती हूँ, ये सोती रहती है मतलब बगल में, और वहाँ पे टीवी नहीं देख सकती। और यहाँ पे जब ये जगती है तो मैं ऐसे ही चालू करके रखती हूँ। और कभी कभी बाहर बैठने का मन करता है, ये सोती रहती है तो तब भी ऐसे ही होता है, या किसी का वेट कर रही हूँ, जैसे मेड आ रही है, ये सो गई है तभी। तो इससे क्या है, घर भरा भरा सा लगता है, क्योंकि अकेले रहो तो थोड़ा सा अकेला फील होता है। अकेला फील नहीं होता है, इट मीन्स की एक हैबिट होती है कि कोई है घर पे, अलोन नहीं होता। तो यही रहता है। पूजा हो चुकी है और ये पूजा के आसपास ही देखो एक शूज़ उतार लिया है और कटोरी वहीं पे रख ली है, इसको धुलना है। तो ये थोड़ी देर तक खेलेगी, खाली है प्रसाद। और बैठी कहाँ है आके भगवान के नीचे, क्योंकि ऊपर का सामान अब नहीं पाती है, साइड का पा जाती है बट उसके काम की चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो ये ऐसे यहीं पे बैठ के शूज़ उतारने की प्रैक्टिस कर रही है। उतार भी लिया एक, और एक उतारने वाली है, ढीला कर लेती है। अब पहले नहीं जानती थी, अब हो गई। बताओ कोई कह सकता है ना 14 मंथ की लड़की इतना सारा काम कर लेती है, बहुत सारा कर लेती है। भैया ये पागल कर दे रखी है, सबको डांटती रहती है, मारती रहती है, ड्रामे करती है, बोल भी लेती है। यही चलता है। और जो सुबह कपड़े धुले थे, ड्रेस वगैरह, वो मैंने डाल दिया है और अभी कुछ मशीन में डाले हुए हैं। और मेड नहीं आई है तो मेड आ जाएगी। तो फिलहाल बाकी काम तो मैं कपड़े डाल देती हूँ। और भी है, मतलब अभी जो नहा के आए हैं तो एक दो कपड़े जो वॉशरूम में रहते हैं हम दोनों के, तो वो धुलती हूँ मैं लास्ट में। धुल के मतलब वहीं पे धुल लेती हूँ, ड्राई करती हूँ, बिकॉज अभी मौसम जो है यहाँ का बहुत ख़राब है। फिलहाल कपड़े गिर गए निकालने के चक्कर में, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखो कपड़े उपड़े वैसे ही डाले हुए हैं। ये देखो मैं कपड़े डालने आई और ये मेरे पीछे पीछे आई। यहाँ पे कांड करती रहती है ये। कभी डर लगता है ना कि नीचे कुछ चीज़ें गिरा देती है ना। ए मिट्टी मत खेलना, ओए ना, हिला देती है ना, सारे पेड़ तो सूख जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ही हुए हैं, या तो फिर तोड़ लेगी तो ऊपर का सॉफ्ट वाली जो डंडियाँ होती है निकल जाती है। देखो कैसे जी। और पता है धूप भी अच्छी नहीं है, हवा चल रही है और धूप ठंडा ठंडा सा। कल तो बहुत ही गंदा मौसम था। ये देखो, ये जब चिल्लाती है ना, आप कुछ भी बात करोगे किसी को सुनाई नहीं। डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मतलब पोछा झाड़ू बचा है, क्योंकि वो मेड के चक्कर में यही होता है। जिस दिन नहीं आती उस दिन मैं करके ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन उसने कटोरी गिरा रखा है तो उसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो पड़ी रहेगी, तोड़ ताड़ देगी। और आज एक मिल नहीं रही थी, शायद बर्तन के नीचे होगी, तो पूरा बर्तन निकालना पड़ेगा। इस वजह से मैंने फिर वो स्टील वाली छोटी कटोरी रखी। और ये लड़की देखो थोड़ा टीवी देखती है, फिर थोड़ा मुझे त्रस्त करती है। और बाल कितना भी बना लो ना, फिर इस बच्ची को जैसे उठाती हूँ और मेरे ऊपर इधर उधर चढ़ती है, सब खराब कर देती है। स्टेप में कटवाओ ना बाल, तो यही दिक्कत होता है कि प्रॉपर हो नहीं पाता, मतलब मैनेज। छोटी भी नहीं कर सकते, खुले भी रखना, इतने लॉन्ग हेयर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो, हेलो लालू, प्राप्ति, मेरा बच्चा, अपना बोल आगे कीजिए ना। इसको पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए ये आती है वीडियो में बार बार। फिर ये अब क्योंकि ये अपनी वीडियो देखती है ना तो बहुत हंसती है, इसलिए इसको पता है कि मॉम ना वीडियो बनाती है, इसको इतना नॉलेज है। अब इसको
वो ऊपर से खो आ गई हमारे बगल में। अब ये मेरा जीना आराम करेंगी, इधर कूदेंगी उधर कूदेंगी, यही चलेगा इनका। आज बहुत ठंड है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं उतारनी है, अभी सुला दूंगी इसको। सो जाएगी अगर तो सो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। कम से कम बोल में ही डालिएगा चाची। और आप सबको भी और ऐसे सीरियल वो ब्लाइंड है ना, मेन हेड जो इसमें मेन सीरियल का हीरो है जो ब्लाइंड वाला है, तो वही देख रहे थे। चलो इसी तरह बने रहो। कल का नाइट का भी इसी में डाल दूंगी। मैंने कल फ्राइड राइस एंड मंचूरियन बनाई थी, बहुत अच्छा बना था, लेकिन कल मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। फिर जब अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था, तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया था, ज़्यादा नहीं शूट किया। फिलहाल टीवी चालू है ना और साथ में वीडियो बनाना सही नहीं है, तो बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग। अभी जस्ट मैं आज उठी हूँ, आज थोड़ा सा लेट सोई थी तो लेट उठी हूँ, बिकॉज आज बेबी सो नहीं रही थी। सुबह सो ली थी तो वो सो नहीं रही थी और ना सोने दे रही थी, कबर्ड खोल खोल के ना दवाइयाँ फेंक रही थी। तो मैं सोची कि उठ के पहले मुंह फ्रेश करती हूँ, तो बेबी को पहले फ्रेश कराया मैं की, तो बेबी चली गई ऊपर वाली आंटी के यहाँ, अपने फेवरेट आंटी के यहाँ, तो वो तो गई। एंड अथर पार्क गया हुआ है घूमने, मैं नहीं गई क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा है, बादल जैसा है, जबकि इतना होना नहीं चाहिए। आज ठंडा भी बहुत है यहाँ पे, पता नहीं कहीं बारिश हुई होगी। और देखो सब अपने घर में ही आज ज़्यादातर दिख रहे होंगे, बिकॉज वही रीज़न है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। और मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, बिकॉज ना कपड़े सूख गए हैं, ठंडे भी हो गए हैं। आज लेट हो गई, नहीं तो मैं 5 के लगभग निकाल लेती हूँ। आज 6 बज गए हैं। फ़िलहाल हम लोग के साइड तो 6 बजे दिन भी डूब जाता है, इधर थोड़ा रहता है दिन, बट आज मौसम है ख़राब, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही दिन का लोचा हो रखा है। तो कपड़े हमने निकाल लिए हैं और कपड़े थोड़ा सा ना ज़्यादा ठंडे भी हो गए हैं। थोड़ा शाम तो हो गई है आज, क्योंकि फ्रेश मतलब उड़ गई थी 5:30, फ्रेश हुई, बेबी को फ्रेश कपड़े वपड़े सॉक्स वगैरह सब कुछ पहनाई, उसको भी सुसु वगैरह कराया, तो थोड़ा सा टाइम लग गया है। अभी मैं बनाऊंगी चाय। आज मुझे पार्क नहीं जाना था, इसलिए मैं सब कुछ आराम से कर रही थी। जब पार्क जाना होता है ना तो फिर जल्दी जल्दी करना होता है, और पार्क चली जाती मैं, फिर ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट करती। जब पार्क जाती बहुत रेयर ही हो पाता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा लेट ही हो जाता है, बेबी को रेडी करना खुद को, फिर भाग हो जाती है, फिर जल्दी आना भी होता है तो 1 घंटे में, तो फिर उस टाइम पे मैं थोड़ा सा खुद को पर्सनल टाइम देती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैं चाय बना लेती हूँ। चाय का टाइम हो गया है, थोड़ा सा नींद भी खुल जाती है, वरना थोड़ा सा नींद नहीं अच्छी लगती है, तो बना लेती हूँ मैं अपना चाय। तो फिलहाल मैंने चढ़ा दिया है चाय। सोच रहे हो उधर क्यों गई थी, अगर मैंने ना हाथ पोछने गई थी, यहाँ वाला भी हैंड की धुली हूँ, तो अभी तक रखा नहीं, क्योंकि दोपहर को मैं ज़्यादातर खाना वाना बनाती नहीं, और वही था। फिर हम सो गए, थोड़ा बहुत इधर उधर करें। आज का ब्लॉग नहीं डाला है, तो ब्लॉग्स भी डालने हैं, तो इसमें मिल्क डालना था, बाकी चीज़ें तो डली हुई है, तभी तो वो परफेक्ट चाय बनेगी। तो मेरा क्या होता है, चाय पत्ती थोड़ा ज़्यादा बॉइल्ड कर लेती हूँ, उसका फ्लेवर जो होता है, कलर, वो सब कुछ आ जाता है अदरक एंड चाय पत्ती का। उसके बाद मिल्क डालती हूँ, तो अब मिल्क डाली हूँ, अब थोड़ा सा बॉइल्ड करूँगी, तो ये चाय का जो मतलब टेस्ट है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आता है। जैसे ढाबे में बहुत पकाते हैं ना, उस टाइप का आता है, बट मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका वो क्या है ना, मिल्क वगैरह सब कुछ इकट्ठे डाल के फिर बहुत पकाते हैं। बट मैं पहले भी चाय पत्ती पका लेती हूँ, मिल्क लास्ट में डालती हूँ, तो उससे क्या फ्लेवर पहले ही आ जाता है, मिल्क को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ये बॉइल्ड होगा ना, 5 सेकंड के लिए मैं थोड़ा धीमा करूँगी एंड छोड़ दूँगी, मतलब 2-3 मिनट के लिए। और फिलहाल घर ठीक ही ठाक है, बट वही थोड़ा बहुत कचरा ही करते हैं बच्चे नीचे। तो अभी इवनिंग है हमारे यहाँ, इवनिंग में ना, हमारे यहाँ इवनिंग में स्पेशली क्या है ना, कि वो झाड़ू वाड़ू नहीं करते हैं। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा दिया, बिकॉज ना दिया करना बहुत ज़रूरी होता है, तो दिया बत्ती कर लेती हूँ। तब तक चाय बॉइल्ड हो जाएगी। 5 मिनट लगते हैं मुझे दिया लगाने में, मैं ज़्यादा 1 घंटे वाला प्रोसेस नहीं करती हूँ दिया बत्ती के लिए। और मैंने दिया बत्ती वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे रख दिया है, वो बॉक्स, तो यहीं से लेके मुझे जाना पड़ता है। बट मेरा किचन थोड़ा सा साफ़ रहता है, तो मुझे पूजा वूजा करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं नहाते टाइम सब कुछ किचन पूरा प्रॉपरली साफ़ करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। उसके बाद हमारा खाना पीना थोड़ा कम होता है। आजकल मैं थोड़ा सा ना दोपहर का खाना ना स्किप ही करती हूँ,
स्किप कर देती हूँ। तो और अमित रहते नहीं है, अथर बस रहता है तो थोड़ा बहुत उसी का हो जाता है, तो वो उतना मैं अभी क्लीन भी कर चुकी हूँ और कर लेती हूँ मेहंदी तो बत्ती। मेरे साथ एक और चीज़ है, क्या है ना कि मैं बाती जो होती है मैं पूरा डिप करके एंड रख लेती हूँ। आप देख सकते हो किचन मेरा पूरा क्लीन है, तो आप चाहे पूजा कर लो चाहे फास्ट का आप खाना बना सकते हो, पूरा क्लीन ही रहता है। तो इसमें मैं बातियाँ डिप करके रखती हूँ, जिससे मुझे पूजा करने में ना बहुत ईजी होता है। तो मैं जल्दी से बाती जला लेती हूँ, मुझे माचिस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि गैस ऑन था एंड उसी से मैंने अगरबत्ती से कर लिया। एंड यहाँ पे अगरबत्ती लगाने का मेन रीज़न मेरा ये होता है कि इससे घर में थोड़ा सा स्मेल अच्छी आ जाती है। क्या कहते हैं, हाउस परफ्यूम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगरबत्ती से, मेन ये रहता है। और भगवान के लिए तो दिया रहता है, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा पूजा। जी हमारा हो गया है पूजा। मैंने घंटी वंटी भी आरती वारती भी 5 सेकंड में कर लिया और मेरी चाय भी पक गई है, तो मैं उसको भी छान लेती हूँ। और आप भी भगवान की पूजा कर लो। और थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो मुझे बहुत प्यारा लगता है अपना मंदिर। एंड भगवान तो मेरे हैं ही बहुत सुंदर, मेरी ही नज़र ना लगे, तो इस तरह से मेरे भगवान जी हैं। और काफ़ी कलरफुल मैं जो मूर्तियाँ भी रखी हूँ थोड़ा कलरफुल हैं, तो मुझे खुद भी अपना मंदिर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो क्योंकि मैं सोचती हूँ ना मेरा अपना मेरा खुद का घर होगा ना, तो मैं ना अपना मंदिर बहुत प्यारा बनवाने वाली हूँ। और फिलहाल देखते हैं, वो तो नसीब की बात है कि हमारे जीते जी बन पाता है कि नहीं, लेकिन कभी अगर मेरा अपना खुद का घर होगा ना तो मैं मंदिर बहुत अच्छा बनवाने वाली हूँ फिलहाल। क्योंकि मुझे घर में मंदिर और वो भी बहुत ही सुंदर पसंद है पर्सनली। और मैं चाय छान लेती हूँ। तो घर में मंदिर ना होना तो फिर मुझे सबसे बेकार लगता है, और मंदिर हो तो मेरे घर से भी ज़्यादा सुंदर हो। मेरी मतलब पर्सनली ये बहुत ज़्यादा इच्छा है कि घर तो वही हो सुंदर और मंदिर भी बहुत सुंदर होना चाहिए। वैसे भी मैं रेंट के घर में भी अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि देखो घर सबके नसीब में नहीं होता है, और फिलहाल मेरे नसीब में है कि नहीं है। बट हाँ, होल लाइफ में एक आध घर होना हर इंसान के नसीब में होना चाहिए, बट वो तो नसीब की बात होती है। पर हमारी नसीब में तो पता नहीं, क्योंकि हमारी क्या है ना, हमारी जॉब भी ऐसी है। बहुत लोग तो घर बनवा भी लेते हैं तो भी शौक़ पूरे नहीं कर पाते हैं, होल लाइफ वही जॉब। तो हमारा प्राइवेट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब में तो आपको पता है कि आज इस कंपनी में है कल उस कंपनी में है, तो हमारा तो सिटी ही डिसाइड नहीं होता है। तो घर ले भी लेंगे ना तो कोई पता नहीं कि उसमें रह पाएंगे कि नहीं। पर हाँ, अगर घर ले लिया तो फिर मेरा एक कहते हैं ना मेंटली जो झुकाव हो जाएगा वो घर साइड हो जाएगा, फिर मुझे स्टे एक जगह रहना पड़ेगा। अभी क्या है ना, हबी के साथ आराम से रह लेती हूँ, और घर हो जाएगा ना तो मैं खुद ही घर को छोड़ के बाहर जाने के लिए रेडी नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा जुड़ जाती है अपने घर से, आप एक तरह से लगाव हो जाता है। दिया की लौ कितनी बेहतरीन जल रही है, बिल्कुल लंबी वैसे ना, आप देख सकते हो। और इससे भगवान मेरे चमक रहे हैं। और इस प्लांट को मैंने सर्च किया था, ये नाग का क्या कहते हैं प्लांट है, क्या बोलते हैं, और भी इसको कुछ बोलते हैं। तो कहते हैं ये घर के मेन डोर के सामने भी होना चाहिए, बाहर से कोई आए तो डायरेक्ट ना नज़र पड़नी चाहिए। बिकॉज ना ये आपके घर के नेगेटिविटी को सोखता है। तो काफ़ी मैंने रिसर्च किया था। इस टेबल में रखने का मेन रीज़न है कि ये मेन डोर से डायरेक्ट सामने है। और इस प्लांट को कहते हैं अदर प्लांट के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये बाकी चीज़ों के भी सोख लेता है, अच्छी चीज़ें भी। तो इसको रखा जाता है मेनली उसी के लिए, नेगेटिविटी सोखने के लिए। तो इसको हमेशा हर प्लांट से अकेले रखना चाहिए। तो एक यहाँ पे है और एक हमारा किचन के आउटडोर में है, किचन के आउटसाइड में है, और एक ये है, और एक मेरी बालकनी में उधर साइड है, बहुत छोटा सा, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा अलग ही रखा है बाकी प्लांट से। तो ये मेन है कि घर की नेगेटिविटी को जो है ना सोखता है। और ये है मेरे भगवान जी। तो वैसे भी मुझे अपने घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है। मेनली कहते हैं कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, घर में साफ़ सफाई आप जितना रखते हो भगवान वहाँ बहुत ज़्यादा वास करते हैं।
तो मेन क्या होता है कि घर साफ़ और मन साफ़ दोनों साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ भगवान रहते हैं, भले आप दिया बत्ती भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन अगर आप अपना घर साफ़ सुथरा रखोगे, मन को साफ़ रखोगे और दूसरों के लिए ज़्यादा गंदगी नहीं सोचोगे ना, तो आपके घर में ऐसे ही पॉजिटिविटी वास करेगी। कोई किसी की भी नेगेटिविटी आपको नहीं छू सकती। नेगेटिव चीज़ें उन्हीं को छूती हैं जो ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो हमेशा घर पे हमेशा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। Because I love you, Mom. कैसा बना है मंचूरियन आप? बहुत अच्छा है एक्चुअली। मैं कभी नहीं सोचा हूँ इतना अच्छा बना सकती हो। हाँ, और फ्राइड राइस खाया आपने? नहीं तुमने चक्कू भी ले रखा है, क्या बोलते हैं इसको, कटलरी। राइस भी अच्छा है। वाह आमी, चलो आ जाओ खाने। बेटी को भी लेके आओ, वो कहाँ गई पुंगू, वहाँ चिल्ला रही है। और फिलहाल हमारा आज फ्राइड राइस वीडियो नहीं बनाई हूँ तो कल वाले के साथ ही इसको भी डाल दूँगी फिलहाल। और आज दोनों ट्राई किया है। हाँ आपको भी खाना है, थंब लगा के पहले ही बता दिया कि मुझे भी खाना है। चलो फिर खाते हैं।